देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की। जो तन को जन्म देती हैं उसे जननी माँ कहते हैं। जो जीने को जगह देती हैं उसे धरती माँ कहते हैं। होते हैं जगत में हजारों माँ, पर बंधुओं आत्मा को परमात्मा बना देती हैं वो जिनवानी माँ है, जिनवानी माँ है। जिनके दर्शन से खुल जाते हैं नयन कमल, जिनके वाणी को सुनते ही हो जाते हैं कर्मों का हवन, जिनके चरणों को छूते ही हो जाता है रोग शमन, ऐसे गुरुवर वर्धमान सूर्य को मेरा बारंबार नमन, बारंबार नमन। षोडशकर्ण भावना की। आज षोडशकर्ण भावना का चौथा दिन है। अभीक्षण ज्ञानोपयोगी भावना की। ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है। उस गुण के लिए सदा ज्ञान का अभ्यास करते रहना अभीक्षण ज्ञानोपयोगी भावना है। जिस प्रकार आंखों के बिना मनुष्य समीप में रखी हुई वस्तु को देख नहीं सकता, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के बिना निज आत्मा भी नहीं जान पाती। ज्ञान के बिना मनुष्य करोड़ों जन्मों तक, वर्षों तक तपस्या करते रहे तो भी इतनी कर्म निर्जला नहीं कर सकता। और ज्ञानी मनुष्य अल्प समय में ही निर्जरा कर सकता है। ज्ञान चारित्र ज्ञान के लिए बोझ के समान है। चारित्र की शोभा ज्ञान के द्वारा ही होती है। ज्ञान की शोभा अभीक्षण ज्ञानोपयोगी भावना का अर्थ है बार बार अथवा ज्ञानोपयोग भाव सुर्त और द्रव्य सुर्त लिया जाता है। उसमें हम निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। ज्ञान का अभ्यास करते रहना युक्तता युक्त हैं। सोलंकारों भावना भाते हैं सब जन। अभी सोलंकर भावना सब जन पूजन कर रहे हैं, उपास तपस्या कर रहे हैं। सब ये क्या है? कर्म निर्जला का कारण है और पुण्य का संचय है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है। तीर्थंकर नाम कर्म को बांधता है अथवा सम्यक दर्शन के होने शेष कारणों से, एक दो आदि कारणों से संयोग से तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध करता है। तीर्थंकर प्रकृति गोत्र नाम कर्म के उदय से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जिनेन्द्र देव के द्वारा बताया हुआ ज्ञान अलस छोड़कर सदा पढ़ना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। द्वादशांग में अनेक भेद कहे हैं, परंतु 5 नाम मति ज्ञान, सुर्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान मुख्यतः है। भेद केवल ज्ञान को छोड़कर निरंतर दिखाई देते हैं। निरंतर स्थायी रहने वाला केवल ज्ञान है। यह अभेद होता है। सुर्त ज्ञान
अनेक अनेक भेद कहे हैं। ज्ञान में लोकालोक प्रकट दिखाई देता है। ज्ञान अभ्यास करो मन माही, ताको मोह महात्म नाही। जो मन लगाकर ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनका मोह रूपी महाअंधकार दूर हो जाता है। अभिक्षज्ञानोपयोग भावना का वर्णन। हे आत्मन, मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञान का अभ्यास ही करो। ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। ज्ञान के अभ्यास बिना मनुष्य पशु समान है। योग्य समय में जनागम का पाठ करो। जब समभाव हो तब ध्यान करो और शास्त्रों का चिंतन मनन करो। बहुत ज्ञानियों का विनय आदर करो। धर्म सुनने वाले को धर्म उपदेश करो। अभिक्षज्ञानोपयोग का ये भावना है। अभिक्षज्ञानोपयोग भावना के नाम का गुण का अष्ट द्रव्य से पूजन करो। इसका अर्घ्यावर्तन करो तथा पुष्पों को दोनों हाथों के अंजलि से इसके आगे क्षेपण करो। ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। ज्ञान रहित राजपुत्र का भी निरादर होता है। ज्ञान रहित राजपुत्र का भी निरादर होता है। ज्ञान समान को ही धन नहीं है। ज्ञान दान समान को ही दान नहीं है। दुखी जीवों को भी सदा ज्ञान ही शरण है। दुखी जीवों को ज्ञान ही शरण है। जो ज्ञान देता है उसका ज्ञान बढ़ता है। जैसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही मोक्ष प्रकट होता है। सम्यक ज्ञान आत्मा का अविनाशी साधन धन है। बिना संसार राग में डूबने वाले को हस्तावलंबन देकर रक्षा कर सकता है। विद्या के समान को ही आभूषण नहीं है। विद्या के बिना केवल आभूषण को ही सत्य पुरुषों को भी आदर योग्य नहीं हो जाता है। आप सब भूषण, चेन, अंगूठी सब पहन के आए हैं। ये सब क्या है? ये नकली है। आभूषण तो सच्चा क्या है? आत्मा का ज्ञान होना और आत्मा में ही जुड़ के रहना, वही है हमारा सच्चा आत्मभूषण, आत्मा का भूषण। तीर्थंकर सब, उनका बहुत राज संपदा सब थी, पर सब त्याग कर वो आत्मा का ज्ञान से ही भूषण पहनकर आत्म कल्याण करके वो जन्म मरण से मुक्त हो गए और सिद्धालय में विराजमान हो गए। ऐसे बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों को देखो, इनको क्या कम थी? इनके तो सर्व संपन्न सब थी इनके। तो ये भी आचार्य महाराज सब बाह्य परिग्रह त्याग कर वो आत्मा में ज्ञान का भूषण पहनाया है। ऐसे सब आचार्य महान हैं। उनका तपस्या देखो, उनको देखो, तुम्हारे मन में हमको सबको आना चाहिए। हम भी ये नकली सब भूषण पहन रहे हैं, हम भी आत्मा का ज्ञान का भूषण ही पहनाना चाहिए। वीतराग करुणा निधान गुरु तुम्हारे लिए शिक्षा दे रहे हैं।
अपनी आत्मा को ही सम्यक ज्ञान के अभ्यास में लगाओ। यही है अभिक्षण ज्ञानोपय भावना। पांचों इंद्रिय हमारे ठीक है तब तक मनुष्य जन्म की एक घड़ी भी सम्यक ज्ञान के बिना नहीं गवाओ। ज्ञान रूपी धन परलोक में भी साथ आने वाले हैं। ज्ञान के 8 अंग हैं: व्यंजनाचार, अर्थाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अन्यवनाचार। व्यंजनाचार का अर्थ है श्लोक ज्ञान होना, शब्दों का ज्ञान होना और व्याकरण के अनुसार अक्षर पद मात्रा का पढ़ना पढ़ाना व्यंजनाचार कहलाता है। अर्थाचार का शब्द और अर्थ को ठीक ठीक पढ़कर आगम को पढ़ना पढ़ाना अर्थाचार कहलाता है। उपधानाचार शुद्ध शब्द और अर्थ को अर्थ सहित सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना अर्थाचार कहलाता है। कालाचार प्राप्त मध्याह्न, संध्या और अर्धरात्रि, अकाल में उल्कापात, ग्रहण, इंद्रधनुष, ये सब दोष रहित समय को छोड़कर श्रुत शास्त्रों का स्वाध्याय करना कालाचार है। एक शिवनंदी मुनिराज थे। उनके गुरु ने उनको समझाया था, श्रवण नक्षत्र का समय उदय हो जाने पर स्वाध्याय करना काल है। उनका शिवनंदी महाराज जी का तीव्र कर्म का उदय से वो अकाल में ही स्वाध्याय करते थे। उस अकाल में स्वाध्याय करने से असमाधि पूर्वक मरण करके वो गंगा नदी में महामत्स्य हो गए। फिर वही नदी के तट पर एक दिन मुनिराज वहाँ आए और जोर जोर से स्वाध्याय पाठ पढ़ रहे थे। वो महामत्स्य ने वो पाठ को सुन लिया और ओहो, मैं क्या करा, मैं भी नग्न भेष में, मुनि भेष में ऐसा ही पाठ करता था और मैं त्रियंच गति में कैसा आ गया, ऐसा वो सोचता रहा, पश्चाताप करता रहा। फिर उसको जाति स्मरण हो गई। वो बोला, हाय हाय, मैं तो जनागम का और गुरु का अवहेलना किया, आज्ञा नहीं पालन नहीं करा, इसीलिए मुझे त्रियंचोनी मिल गई। वो सोचता रहा, 2 मिनट चिंतन करा और गुरु के सामने आकर पढ़ा। गुरु ने उसको भव्य जीव समझकर सम्यक दर्शन करवा उनका और 5 अनुवर्त दिलवाए। वो महामत्स्य ने अनुवर्त का पालन करते करते समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में महर्दिक देव हुआ। ऐसा आचार्य उनका और तीर्थंकर भगवान का, हमारे वीतराग भगवान का अवहेलना नहीं करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का अवहेलना नहीं करना चाहिए। अवहेलना करे तो ऐसा त्रियंच गति, नरक गति मिलती है। इसीलिए हमको गुरु उपदेश देते हैं, उनका सुन के उसमें का एक एक शब्द अक्षर हम अंदर उतर लेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। विनयाचार्य इंद्रधनुष, सूर्य ग्रहण, चंद्र नक्षत्र, भूकंप, उल्कापात, दग्धा उत्पात दोषों के समय को छोड़कर गंधर्व देवों के द्वारा और 11 अंग 14 पूर्व
धारियों के बने हुए शास्त्र, सुरत केवलियों के द्वारा रचे हुए शास्त्र पढ़ना पढ़ाना वर्जित है। तीर्थंकरों के पुराण, स्तोत्र, आराधना तथा चरित्र, धर्म को बताने वाला शास्त्र वर्जित नहीं है। शुद्ध जल से हाथ पैर धो के पवित्र स्थान में बैठकर चौकी आगे रखकर आगम श्रुति को नमस्कार करके श्रुत भक्ति पूर्वक आगम का पढ़ना पढ़ाना ज्ञान का उत्तम विनयाचार है। उपधानाचार्य, धारणा सहित आराधना करना, स्मरण सहित स्वाध्याय करना, भूलना नहीं, उपधानाचार है। बहुमानाचार्य, ज्ञान का, शास्त्र का, पढ़ाने वाले का, गुरु का, ज्ञानियों का आदर करना, शास्त्र को ले जाते टाइम, लाते टाइम उठ के खड़े होना, पीठ नहीं देना, उच्चासन पर विराजमान करना, पढ़ते समय लौकिक बातें नहीं करना। ये शास्त्रों को अशुद्ध वस्त्र और अशुद्ध शरीर होते हुए शास्त्रों को नहीं छूना, ये बहुमानाचार कहलाता है। पढ़ पढ़ कर हुए पंडित, ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकली सनगार। आचार्य देव कहते हैं, कितना ही शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेना, निज वस्तु अर्थात आत्मा की ज्ञान बिना सब नकली अर्थात मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान के साथ साथ प्रयोग और व्यवहार आवश्यक है। एक पढ़े लिखे बीए पास युवक गर्मी के दिन में नदी की सैर करने की इच्छा हुई। वो चलते चलते गया नदी के किनारे, नाविक को बुलाया। नाविक से पूछा, मुझे नदी का सैर करा दोगे? तो नाविक ने बोला, बाबूजी हाँ 5 रुपये लूँगा। फिर युवक ने हाँ बोला, नाव में बैठ गया। फिर नाव में बातचीत करने वाले वो युवक के साथ कौन नहीं था, नाविक ही था। नाविक से बात करते करते बीच नदी में नाव गई। फिर युवक ने बोला, नाविक से पूछा, कितने पढ़े लिखे हो? तो नाविक ने बोला, कुछ नहीं पढ़ा। फिर वो युवक ने बोला, नालायक, कुछ नहीं जानता, ऐसे ही बेवकूफ लोग भारत को बर्बाद कर दिया। वो नाविक ने सब कुछ सुनते रहा। बीच नाव में नदी गई, तूफान जोर से हवा चल रही, नाव डगमगाने लगी। फिर नाविक ने पूछा, बाबूजी अभी तो नाव बचाने की मुश्किल हो गई, अब तो क्या करेंगे? मैं तो तैर कर पार हो जाऊंगा, आपको तैरना आता है कि नहीं? तो वो बोले, बाबूजी बोले, मुझे तो तैरना नहीं आता। फिर युवक ने बोला, नाविक ने बोला, उल्लू गधे, उल्लू कहाँ का गधे, सब कुछ सीखा पर जीने की कला नहीं सीखी। मैं तो तैर कर नाव पार कर जाऊंगा, आप क्या करोगे? इसके साथ साथ सारांश ये है कि इसके साथ साथ ज्ञान, आत्मिक ज्ञान जरूरी है, अथवा अक्षर ज्ञान शीशी के लेबल के समान है। शीशी के लेबल मात्र से शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, शीशी के अंदर से दवा खाने पर ही स्वास्थ्य ठीक होएगा। ऐसा ही हमारा आत्मिक ज्ञान होएगा तो ही हमारा जन्म का सार्थक है। उस आत्मिक ज्ञान होगा, केवल शब्द ज्ञान से निरर्थक हैं।
जब आत्मा का ज्ञान होगा तभी अभीक्षण ज्ञानोपयोग होगा। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामूर्त जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। सम्यक ज्ञान जन्म जरा और मृत्यु रूप तीनों रोगों को नष्ट कराने वाली है। इसीलिए उत्तम अमृत के समान है। इसीलिए हमेशा अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना भावो, तभी संसार के दुखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। बोले आचार्य श्री गुरु वर्धमान सागर जी महाराज की जय।